वसुधैकुटुम्बम् शिवमे परेमम् अमृतत्वरूपम् ज्ञानम् वराण्यै शिवोऽहम् 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 वरण्यम् प्रभुर्मे शरण्यम् प्रभुर्मे शरण्यम्। महर्षि सुखदेव के इस श्लोक में आज के शिविर की पूरी अर्थवत्ता, पूरा अर्थ, पूरा चिंतन समावेश है। महर्षि सुखदेव के पिता कि जब कोई संतान नहीं हुई और बड़े ही व्याकुल परेशान कि जीवन में अगर पुत्र ही नहीं हुआ, ऐसे मैंने जीवन में कौन से पाप किए हैं कि मैं अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकूं। क्योंकि मनुष्य का ऋण वंश को आगे बढ़ाने से पूर्ण होता है। देव ऋण देवताओं की पूजा, तपस्या, अर्चना करने से होता है। पितृ ऋण अपने पूर्वजों का श्राद्ध वगैरह करने से होता है। अमरनाथ की गुफा और अमरनाथ के बारे में आपने सुना होगा। कश्मीर के आगे पहलगाम और पहलगाम के आगे अनंतनाग और अनंतनाग के आगे एक श्रेष्ठतम स्थान पर अमरनाथ, जहां बर्फ का शिवलिंग स्वतः निर्मित होता है और श्रावण की पूर्णिमा को हजारों लोग जाते हैं। एक बार पार्वती ने भगवान शिव को पूछा कि मुझे 5 रहस्य समझाइए। पहला रहस्य तो यह कि क्या व्यक्ति अमर हो सकता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, और कर सकता है तो कौन से मंत्र से, कौन सी विधि से, कौन सी तरकीब से। क्या एक दरिद्री व्यक्ति जिसके भाग्य में विधाता ने दरिद्रता लिख दी हो, क्या वो संपन्न और ऐश्वर्यवान बन सकता है, कुबेरपति बन सकता है? और अगर बन सकता है तो कौन से मंत्र से बन सकता है? विधाता के लिखे हुए को कौन से मंत्र से टाला जा सकता है? और यदि जीवन में अत्यंत पाप और दुष्टता की हो, फिर भी क्या आपकी सायुज्यता या आपकी निकटता प्राप्त हो सकती है? और क्या आपके दर्शन हो सकते हैं? और यदि हो सकते हैं तो कौन से मंत्र से, कौन सी साधना से? भगवान शिव ने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर मेरे अलावा तुम्हें इस संसार में कोई दे भी नहीं सकता। मैं बाकी प्रश्नों के उत्तर तो तुम्हें दे सकता हूं, मगर अमर होने या मृत्यु पर विजय प्राप्त होने के प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें अभी नहीं दूंगा। पार्वती ने कहा कि अगर उत्तर देने हैं तो फिर 5 ही उत्तर दीजिए। एक प्रश्न का उत्तर दें और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दें, ऐसा नहीं। आप मुझे उस विधि को भी बताइए जिस विधि से व्यक्ति पूर्ण मृत्यु को विजय प्राप्त कर सके, जिस विधि से पूर्ण दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर सके, जिस विधि से अपने दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य में बदल सके, जिस विधि से अपने पूर्ण बीमारियों को, रोग को समाप्त करके अपने पूर्ण आयु लाभ कर सके, और जिस विधि से, 5वीं विधि से आपके साक्षात दर्शन कर सके। और उससे बड़ा तो सौभाग्य क्या होगा कि मोक्ष खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिना कपालम चेती यत्तव वर्धतंत्रोपकरणम। पुष्पदंत कह रहे हैं कि संसार में भगवान शिव के दर्शन से बड़ा तो वो दर्शन नहीं है। एकदम संसार में बैठे हुए निश्चिंत निर्भीक, कोई इस बात की परवाह नहीं, चेहरे पर एक असीम अखंड शांति, और वहां पर बैठे हुए भी पूर्ण प्रसन्नता के साथ में औगड़दानी, कुबेरपति, भवानी और 10 महाविद्याओं के पति भगवान शिव की अगर दर्शन प्राप्त हो जाएं तो जीवन में और क्या चाहिए? जीवन इसलिए तो नहीं पैदा हुए हैं कि हम केवल जिंदा रहें, सांस लें, रोटी खाएं, मर जाएं। जिंदगी के कुछ और भी मूल आयाम हैं, मूल उत्स हैं, जिसको हम नहीं पहचान पाते। और नहीं पहचान इसलिए पाते कि तुम्हारे अंदर अंधकार बहुत है। बाहर के अंधकार को तुम दूर कर सकते हो मोमबत्ती लगा करके, रोशनी लगा करके, बल्ब लगा करके, ट्यूबलाइट लगा करके। मैं कभी भी तुमने ये नहीं सोचा कि मैं बाहर के अंधकार को मिटाने के साथ साथ अंदर के अंधकार को भी मिटाऊं, ऐसा तुमने कभी सोचा नहीं। तुमने सोचा कि मैं शादी कैसे करूं, तुमने सोचा कि मेरे संतान कैसे उत्पन्न हो, तुमने सोचा कि मैं पैसे इकट्ठे कैसे करूं। तुमने इसके अलावा दूसरा कोई चिंतन को ही चिंतन नहीं किया। कभी भी जिंदगी में ऐसे प्रश्न नहीं अपने मन में पैदा हुए
पार्वती ने प्रश्न उठाया कि किस प्रकार से आम आदमी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, उसने तो उठाया, तुमने कभी गुरु के सामने प्रश्न नहीं उठाया। और ज्ञानान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो स्वयं शिव ने कहा है कि जहां अज्ञान का अंधकार बहुत घना हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में किसी के दर्शन नहीं कर सकता, अपने आप के भी दर्शन नहीं कर सकता। उस अज्ञान के अंधकार को केवल कितना ही घटाटोप अंधकार हो, सूर्य की एक किरण निकलती है और सूर्य की एक किरण पूरे पृथ्वी मंडल पर अंधकार को दूर कर लेती है। तुम्हारा तो मन छोटा सा मन है, छोटा सा शरीर है, 5 फुट का शरीर है। उस 5 फुट के शरीर में 1 फुट अंधकार होगा, 2 फुट अंधकार होगा, मगर उस 2 फुट के अंधकार को दूर करने के लिए भगवान शिव ने कहा है कि ज्ञानांजन शलाकया, तुम गुरु रूपी ज्ञान की एक शलाका जलाओ। अगर उस अंधकार को तुम्हें दूर करना है, और अगर नहीं करना है तुम फिर कीड़े मकोड़ों से ज्यादा तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। बस ये है कि तुम मनुष्य हो, और मनुष्य होना कोई बहुत बड़ी गौरव की बात नहीं है, मनुष्य होना कोई बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है। मनुष्य होकर के ईश्वर के दर्शन कर लेना सौभाग्य की बात है। मनुष्य होकर के उन क्षणों को, उन चिंतनों को, उन विचारों को, उन धारणाओं को प्राप्त कर लेना गौरव की बात है। पैदा होना तो एक घटना है, जैसे हाथी का बच्चा पैदा हो गया, एक घोड़े का बच्चा पैदा हो गया, एक मनुष्य का बच्चा पैदा हो गया, वह तो एक घटना हुई। अब वो घटना है या दुर्घटना है, वह एक सामान्य एक तथ्य है। उसके लिए कोई स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वह स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसमें तुमने कोई बहुत बड़ा, न भगवान ने तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ी कृपा कर दी है, न तुमने ईश्वर पे बहुत बड़ी कृपा कर दी है। वह तो एक रसायन क्रिया है। उस रसायन क्रिया के माध्यम से तुम्हारा जन्म हुआ, मगर जन्म होने के बाद क्या ज्ञानांजन शलाकया, क्या तुमने प्रयत्न किया ज्ञान की शलाका जलाने का? और यदि ज्ञान की शलाका कभी सोचा नहीं तो ये जीवन तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा, और जा रहा है। इसमें तुमने कभी चिंतन नहीं किए, कभी विचार नहीं किए। और जिस प्रकार से एक किरण पूरे अंधकार को दूर कर सकती है, और शिव कह रहे हैं कि केवल एक गुरु का दर्शन शलाका जलाने की तो बात की बात है। अगर सूर्य को हम देख लें तो अंधकार मिट जाता है। बुझे हुए दिए को अगर मोमबत्ती से लगा दें, माचिस से लगा दें, और उस ज्योति को देख लें तो अंधकार दूर हो जाता है 2 फुट के घेरे में। और केवल गुरु के दर्शन कर लें, और गुरु का दर्शन कर लें। दर्शन करने के लिए तुम्हारे अंदर की रोशनी के माध्यम से दर्शन कर सके। इन आंखों से तुम दर्शन नहीं कर सकते, इन आंखों से तुम देख भी नहीं सकते, इन आंखों में ताकत क्षमता है ही नहीं। आम आदमी को तुम नहीं पहचान सकते। एक जेब कतरा तुम्हारे पास बैठा है, तुम्हारा जेब काट के चला जाता है, तुम उसको भी नहीं पहचान सकते, गुरु को कहां से पहचानोगे? तुम्हारी आंखों में ताकत है ही नहीं कि जेब कतरे को पहचान सको। एक विश्वासघाती बैठा है, धोखेबाज बैठा है, झूठ बोलने वाला बैठा है, तुम उसके साथ बैठे हुए 2 घंटे गप्पे लगाते, तुम उसके बाइफरकेशन नहीं कर सकते कि ये झूठ बोलने वाला है, धोखा देने वाला है, छल करने वाला है, पाखंडी है, ढोंगी है, या जेब कतरा है, या क्या है, चोर है। तुम नहीं पहचान सकते। एक घटिया इंसान को नहीं पहचान सकते, फिर तुम गुरु को भी नहीं पहचान सकते। गुरु तो बहुत बड़ी चीज है। और उस गुरु को भगवान शिव ने कहा कि एक क्षण देख ले, जी भर करके। देखने का मतलब है कि दर्शनम तव स्पर्शम मां पूर्वताम पूर्वताम अधः, पूर्वता के साथ में तुम्हें ज्यों ज्यों देखता रहूं, ज्यों ज्यों हृदय में तुम उतरते जाओ। और जिस प्रकार से 1-1 इंच सरकता है, उस प्रकार से आप मेरे पूरे शरीर में उतर जाएं, वह दर्शन कहलाता है। दर्शन का मतलब है एकदम से धीरे धीरे, एकदम से समग्र रूप से नहीं, धीरे 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 पूरे शरीर में जैसे अमृत के तत्व पी लेता है, उस प्रकार से गुरु को पी ले, अपने शरीर में उतार दे, रग रग में, रेसे रेसे में उसको समावेश कर ले। चक्षुरुन्मीलितं येन, और जब ऐसा होता है, जब चक्षु अपने आप बंद हो जाते हैं। चक्षुरुन्मीलितं, क्योंकि बाहर की चीजें बंद हो जाती हैं, और अंदर जब प्रकाश होता है तो फिर बाहर कोई चीज नहीं दिखाई देती। फिर ये छल झूठ कपट अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं लगती। तुम झूठ छल कपट करो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं। धोखेबाज है, धोखेबाज के साथ धोखा करिए। जेब कतरा है तो उसको थप्पड़ मारिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं तुम बिल्कुल गाय और भैंस की तरह बन जाओ, मगर मैं कह रहा हूं केवल गाय बनकर के जिंदगी में जी लो। उसके अलावा कभी कभी मनुष्य बनने की भी कोशिश करो। शायद तुम्हें 45 साल 50 साल में 5 मिनट के लिए कभी मनुष्य बनो, और बनो, और उस मनुष्यता में तुम देखो कि गुरु क्या होता है।
उस मनुष्य तो हमें स्वयं भगवान शिव कहीं कहीं दिखाई दे जाएंगे, भगवान विष्णु दिखाई दे जाएंगे, भगवान रुद्र दिखाई दे जाएंगे, जगदम्बा दिखाई दे जाएगी। तब दिखाई देगी जब तुम मनुष्य बन सकोगे। जब तक तुम पशु बने रहोगे तब तक वेद दर्शन नहीं हो सकते, तब तक तुम हजार मंत्र जाप करने से भी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं है। अंदर जब प्रकाश होगा तो बाहर की आंखें बंद होंगी, फिर बाहर छल झूठ कपट नहीं होगा। तुम छल झूठ कपट लोगों से कर रहे हो, गुरु से भी कर रहे हो। और तुम जब करते हो तो मैं तुम्हारी बहुत चालाकियां, बहुत धूर्तता देखता हूं, मन में बड़ा दुख भी होता है, बड़ा आश्चर्य भी होता है। बहुत छोटी छोटी घटनाओं पर तुम मुझसे झूठ बोल लेते हो, तब मैं बड़ा मन में बड़ा व्यथित होता हूं कि ये फिर ऐसा कौन सा संसार का कोना होगा जहां कभी सत्य बोलने की हिम्मत करेंगे। आखिर संसार में एक व्यक्ति तो ऐसा रखे जहां अपनी सब कुछ खोल करके कह दे। हमने पति पत्नी में बहुत मतभेद होते हैं, मतभेद ही होते हैं, प्रेम भी होता है, स्नेह भी होता है, मगर भगवान का एक स्थान है। हमने कसम खाई हुई है पिछले 50 साल में कि अगर कभी कोई बात हुई वहां आप जाके कह देंगे तो बात मान लेंगे। और मुझे मंदिर में ले जाते कि बोलिए, तो मैं कहता मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अगर मैं नहीं उत्तर देना चाहता हूं कह दूंगा जवाब इसका नहीं देता हूं, तो मैं बाहर उत्तर देना, बाहर में कह दूंगा नहीं मैं ऐसा नहीं किया। इसका कारण यह है कि कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां हम सत्य बोल सकें, हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ। अगर हम गुरु के सामने झूठ बोलने लग जाएंगे, छल करने लग जाएंगे, तो फिर तुम अपनी जिंदगी में वो कौन सा कोना, कौन सा स्थान होगा जहां तुम एकदम अपनी कटु बात, अपनी घटिया बात, अपनी ओछी बात भी सत्यता के साथ कह सकोगे, या तुम कह सकोगे मैंने सत्य बोला। कहां बोलोगे, कौन सी जगह होगी? और तुम जो कह रहे हो वो सत्य बोल रहे हो क्या? तुम जो लोगों से आपसी बातचीत में वो सत्य नहीं है, वह केवल चापलूसी है। मैं आप कह रहा हूं आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, आप आए मुझे बहुत खुशी हुई, ये सब चापलूसी है। मैं आपको देखा मुझे बहुत प्रसन्नता हुई या नहीं हुई, ये तो मेरा हृदय अंदर ज्ञान का अंजन सलाख है। जब ज्ञान रोशनी होगी तो ज्ञान रोशनी अपना मेरा चेहरा बोल देगा। कोई एकदम हमारा बहुत परिचित मिलता है तो चेहरे पर एकदम खुशी प्रफुल्लता आ जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल जाते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, मिल लेते हैं, एकांत में बैठ के बातें करने लग जाते हैं। और कई लोग ऐसे आते हैं तो मतलब दरवाजा खोलते हैं तो सोचते हैं कि साला ये कहां से मुर्दा मर गया, फिर 8 बजे रात को मरना था। अच्छा आइए आइए साहब, बहुत खुशी हुई, वेलकम, बैठिए। अरे आपको तकलीफ तो नहीं हो रही? तकलीफ आप आए, आप तो जब भी आए हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, बैठिए ड्राइंग रूम में। मैं तो आपके इंतजार कर सुबह बहुत याद किया आपको, आज दिन भर में 10-15 बार याद किया आपको, आप आइए। ये सब चापलूसी अंदर तो बहुत दुख है। साला 8 बजे खाने का तो टाइम हुआ, घर में परिवार के साथ खाना खाएंगे, ये सब शादी पर होंगे, ये सत्य नहीं है। और हम जो कह रहे हैं वो खुश हो रहा है कि शायद मेरी याद आई होगी। अब तुम्हारी याद काहे के लिए आएगी भाई? क्यों याद आएगी? तूने ऐसे कौन से महान मेरे ऊपर कार्य किए? मगर कभी कभी चापलूसी दिखानी पड़ती है। तुम्हारा जीवन चापलूसी में बन गया। चोरी करते करते आदमी फिर चोर बन ही जाता है, फिर वो चलते हुए चोरी कर लेता है। मेरे यहां एक मेरे परिचित है, वो अपनी जिंदगी में शायद एक आध बार कभी सत्य बोल गए होंगे, मैं नहीं कह सकता कभी बोले। यहां से सोचती गेट से आएगा, कहां से आया? जालूर गेट से आया। अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम सोचती गेट से आए, जालूर गेट से आए, तो ये कह सकते मैं सोच नहीं। और तुम कहां जाओगे? जाएगा वो रत्नारा, तो कहेगा कि मैं तो एहसास नहीं थोड़ा जा रहा हूं काम, फिर इधर से घूम करके बोली जाएगा उधर ही। मैं कह रहा हूं तुम कभी सत्य भी बोलोगे? गुरु जी अब क्या है कि अब आदत ऐसी पड़ गई है कि सत्य बोलता हूं तो बहुत पेट फूलने लग जाता है, ऐसा मन लगता है जैसे बहुत गड़बड़ हो गया है। झूठ बोलता हूं तो बिल्कुल मन प्रफुल्लित रहता है, खुश रहता है। बस ठीक है, हैबिट पड़ गई है, तुम्हारी हैबिट पड़ गई है। तुम झूठ ऐसे आसानी से बोल लेते हो, इतनी आसानी से, चतुराई से, कि मैं कभी कभी नहीं पकड़ पाता। और मन में बड़ा सोचता हूं कि इन झूठ का कभी कोई प्रवचन हो तो मैं इनको गद्दी पे बिठाऊं, इनको प्रवचन करवाऊं, ये मुझसे अच्छा प्रवचन कर सकते हैं। और तुम निश्चित रूप से बहुत झूठ इतने शुद्धता से बोल सकते हो कि तुम्हारी, मैं अगर झूठ बोलूं भी, कोशिश करूं तो मुंह से तो झूठ बोलूंगा, आंखें कह देंगी नहीं गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, बात हकीकत नहीं है। मेरी आंखें कुछ और बोल कहेंगी, चेहरा कुछ और बोलेगा, होठ कुछ और बोलेंगे। ये तुम्हारी निम्नता है, इससे ज्यादा घटियापन नहीं हो सकता। इसलिए कि तुम अभी ज्ञानांजन सला गया, अभी अंदर ज्ञान का प्रकाश फैला नहीं। और क्यों नहीं फैला? इसलिए कि तुमने कभी गुरु के पूर्णता के साथ दर्शन नहीं किए। तुमने मां बाप भाई बहन के दर्शन तो किए, साधु सन्यासियों के भी दर्शन किए, महात्मा के भी दर्शन किए, नानद सिमाली के भी दर्शन किए, पर नानद सिमाली के साथ साथ एक गुरु है, उनके दर्शन नहीं किए तुमने। जब उनके दर्शन नहीं करोगे तब तक अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा। जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा तो मूल स्वरूप जो भगवान शिव है,
जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, रुद्र है, जो चामुंडा है, जगदम्बा है, उनके दर्शन फिर नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वो तो कह रहा है चक्षुरुन्मीलितम येन, जब तुम्हारे बाहर की आंखें बंद होगी तो दिखाई देगा, आंखों से दिखाई नहीं दे सकते हो। तो फिर क्या होगा? चक्षुरुन्मीलितम, क्यों शिव कह रहे हैं कि चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं कि वो बाहर की आंखें बंद करने में समर्थ है, इसलिए मैं गुरु को प्रणाम करता हूं कि वो अंदर की रोशनी देने में समर्थ है। और अंदर की रोशनी पैदा करने के लिए तुम्हें गुरु की पूजा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा शिव ने कहा भी नहीं है। कुमकुम अभी चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं है, और 1 किलो प्रसाद लाकर के देने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें प्यार और प्रेम और स्नेह और अटैचमेंट के साथ गुरु से अपने हृदय में, अपने प्राणों में उतारने की बात है। अगर तुम्हें कभी जीवन में मौका मिल जाए और उनके चरण स्पर्श करने का मौका मिले तो अपने आंसुओं से चरण धोने की कोशिश करो, पानी से नहीं। पानी से तो हर एक टुच्चा आदमी भी धो लेगा, फिर तुम में और उसमें कुछ अंतर नहीं रहेगा। आंसुओं से चरण धोइए और अपने आप को पूर्णतः के साथ समर्पित कीजिए। ऐसा जिंदगी में क्षण आवे, पूरी जिंदगी में अगर एक क्षण भी ऐसा आ गया, उसी दिन तुम्हारी रोशनी लग जाएगी, उस दिन अंदर अंधकार दूर उड़ जाएगा, उस दिन तुम्हें एक अनिवर्चनीय दृश्य दिखाई दे जाएंगे। क्यों? आंख बंद होती है, तुम्हें हिमालय के दृश्य दिखाई देंगे, अंदर रोशनी होगी। अंदर रोशनी होगी तो तुम्हें मेरे साथ बिताए हुए क्षण याद आएंगे, इस जीवन के भी, पिछले जीवन के भी, उससे पिछले जीवन के भी। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध है, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मेरी आवाज पर तुम क्यों दौड़े आते हो। ये बात मैं कई बार तुम्हें कह चुका हूं और मेरे अलावा कोई दुनिया में कह नहीं रहा है। ये बात कोई नहीं कह रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ठोक बजा के बात करने में हिम्मत रखता हूं, और इसलिए कहता हूं कि मैं उसको प्रामाणिक और प्रामाणिकता के साथ रख सकता हूं। यदि कोई चैलेंज देख ऐसा नहीं हो सकता तो मैं ऐसा करके दिखा सकता हूं, इसलिए मैं कहता हूं। मैं कहता हूं सूर्य उगा हुआ है, अगर कोई चैलेंज करके नहीं सूर्य उगा हुआ तो मैं दिखा सकता हूं ये सूर्य उगा हुआ है। तुम्हारा मेरे संबंध इसलिए है, और इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारी आंख बंद होनी चाहिए। ये बाहर कपट की, झूठ की, कम से कम मेरे साथ। बाकी तुम्हारे साथ कपट चलता हो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं तुम बिल्कुल कपट करोगे ही नहीं, ऐसा संभव नहीं है। झूठ चलेगा, चलेगा, कपट चलेगा, धोखा चलेगा, विश्वासघात चलेगा। ये सब अगर कोई आदमी थप्पड़ मारेगा तो मैं कहता हूं तुम्हें 2 थप्पड़ मारनी चाहिए। मैं तुम्हें गांधी वाला सिद्धांत नहीं कि बस थप्पड़ खा के बैठ जाओ, नहीं। इतनी थप्पड़ मारिए कि वापस जिंदगी में दूसरे को थप्पड़ नहीं मारेगा। मैं तुम्हें यह शिक्षा देता हूं। मगर जिंदगी का एक हिस्सा, एक व्यक्ति ऐसा भी रखिए जहां अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दीजिए कि गुरुदेव मैं ऐसा अधम हूं, ये गलती है, मेरे पास सब कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं या दरिद्री हूं या अच्छा या बुरा हूं, और मैं आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, ये सब। और ये सब कहने की क्रिया अंदर जो मन है उसको मांझने की क्रिया है। मन के ऊपर काई जम गई है, पीलापन जम गया है, मैलापन जम गया है, उसको मांझना, ये गुरु के साथ ये बात करने की क्रिया मांझना है। आंसुओं के साथ पांव पखाड़ना और अपने मन को मांझने की क्रिया है। जो कुछ हम हैं ओरिजिनल वो उनके सामने रख दे। गुरु तो ढोल पीटेगा नहीं कि तुम ये ऐसा कह रहा था कि मैं झूठ बोलता हूं और मैं छल करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। गुरु किसी को नहीं कहेगा। गुरु के तुम पुत्र हो, वो तुम्हारी कमजोरियां बाहर नहीं रख सकता, उनको कोई फायदा नहीं है, मगर तुम्हें रास्ता दिखा सकता है कि तुम अंदर ज्ञान की ज्योति कैसे जला सकते हो। और पूरे जीवन में अगर एक क्षण के लिए भी ज्योति जल गई तो बहुत है। 10 साल तपस्या, 10 साल साधना करने से कोई जरूरत नहीं है। तुम इतना करके तो देखो पहले। तुम इतना ही नहीं करते तो मुझे इतनी वेदना, इतना दुख होता है कि जिंदगी में मैं शायद अपने आप को बहुत भासुर समझता हूं कि मैं अब इनको कैसे समझाऊं, किस तरीके से समझाऊं। डांट दिया है, प्रताड़ना दे दी है, उनको बुरा भला कह दिया है, फटकार दिया है, हाथ पकड़ के हिला दिया है, मैं इनको बार बार बुला बुला कह दिया, इतने जन्मों तक इनको ठोकरे मार दिए, अब मैं और क्या कर सकता हूं। और यह वेदना मेरी वेदना है। यह वेदना इसलिए कि तुम मेरे प्राण हो, मेरे प्रिय हो, मेरे स्वजन हो, मेरे आत्मीय हो, मेरे हृदय के निकट हो। और इस बात को मैं बहुत, अगर मैं तुम्हें कहता हूं सत्य बोलना चाहिए तो ये बात भी मैं बहुत सत्यता और प्रामाणिकता के साथ इन सभी देवी देवताओं के सामने उपस्थित होकर कह रहा हूं कि इतना अधिक प्यार है, जितना अपनी जिंदगी से मुझे प्यार नहीं है उतना प्यार है तुमसे। जिंदगी तो आज है, कल चली जाएगी, मुझे इस बात का कोई अफसोस है ही नहीं। मुझे मोह नहीं, शरीर का मोह है ही नहीं, जिंदगी में मोह रखा ही नहीं। मोह इस बात का है कि मैं तुम्हें कुछ कर दूं, कुछ संवार दूं, तुम्हारे मन का बटन मांस दूं, तुम्हारा अंधकार है, मन के उस अंधकार को दूर करूं, तुम्हें ज्ञान का प्रकाश दूं, तुम्हारे हृदय में बैठ सकूं, चेतना दे सकूं, ज्योति दे सकूं। और वह सुखदेव और वह पार्वती ने पूछा कि आप मुझे मृत्यु से पूर्णतः मुक्त होने की क्रिया सिखाए।
तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, अगर तुम जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें उन मंत्रों को स्पष्ट करता हूं जिन मंत्रों के माध्यम से 5 क्रियाएं होती हैं, और मैं 5 क्रिया मैंने पत्रिका में लिखी है, या पीछे के पेज में लिखी है कि मैं 5 साधनाएं करवाऊंगा। भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन, कुबेर साधना, शिव सायुज्य साधना, अमृत्यु साधना, रोग मुक्ति साधना। क्योंकि व्यक्ति को इसी में और चाहिए क्या? वो जो रोगी है आप उसको पूछिए तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, वो कहेगा कि सारा घर लुट जाए तो मेरी तबीयत ठीक हो जाए, बस खत्म। जो निर्धन है उसको मालूम है पैसे का मूल्य क्या है, अमीर को मालूम नहीं हो सकता। इसलिए कुबेर साधना भी उतनी जरूरी है। और अमृत्यु साधना, हम जब तक चाहे जीवित रहें इस शरीर में, चाहे सिद्धाश्रम में, उससे बड़ा सौभाग्य, उससे बड़ा आनंददायक दृश्य कुछ नहीं हो सकता। जब पार्वती ने बहुत जिद की तो भगवान शिव ने डमरू बजाया जोर से। डमरू इसलिए कि केवल ये बात मैं पार्वती को सुनाना चाहता हूं, पार्वती के अलावा यहां पर कोई मनुष्य, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई कीट पतंग, कोई रहे नहीं और कोई नहीं सुने, क्योंकि गोपनीय विद्या है। और उसी अमरनाथ में एक कबूतर और कबूतरी बैठे हुए थे, डमरू बजाए। डमरू बजाने पर सारे पशु पक्षी कीट पतंग तो उड़ गए, वो कबूतर भी उड़ गया, कबूतरी भी उड़ गई। 12 मील 12 कोस तक कोई भी जलचर या पशु या पक्षी या मनुष्य या स्त्री कोई नहीं। उस कबूतरी ने एक अंडा दिया था, उसी समय अंडा दिया ही था, अंडा पड़ा था। 5-7 मिनट बीते, जब शिव ने देखा कि अब कोई नहीं है तो पार्वती का सुन, अब मैं तुम्हें इन 5 साधनाओं की, जिन साधनाओं के माध्यम से पूरे संसार में सुख मिल सकता है, मनुष्य की इच्छा ही यही है। जो मनुष्य सामान्य व्यक्ति है वो स्वास्थ्य को चाहेगा, फिर थोड़ा ऊंचा उठेगा तो धन को चाहेगा, फिर ऊंचा उठेगा तो पूर्ण ग्रस्त चाहेगा, फिर ऊंचा उठेगा तो अपने ज्ञान का प्रकाश चाहेगा, और फिर ऊंचा उठेगा तो अमृत्यु को चाहेगा, 5 क्रियाओं को चाहेगा। तो मैं तुम्हें अमृतत्व होने का मंत्र क्रिया समझा रहा हूं। उसी समय अंडा फूट गया, उसमें से बच्चा निकल गया। भगवान शिव सुनाने लगे। एक आदमी कहता है, दूसरा हां भरता है, क्या चाहे ऐसा किया? उसने हूं। फिर मैं ऐसा कर दिया है, तुमने सुना? उसने कहा हूं। तो महादेव कहते रहे, पार्वती सुनती रही। अमर कथा, अमर तत्व कथा, या वे मंत्र या वो साधना विधि। कथा का मतलब वह साधना विधि, कथा का मतलब कथ्य, जो कहा उसको कथा कहते हैं। औरतों को नींद बहुत जल्दी आती है, औरतों की जिद भी बहुत अधिक होती है, औरतों को नींद भी बहुत जल्दी आती है। और तुम में अगर थोड़ा भी गुण हो तो आप उनको नींद दिला सकते हैं कि अब तुम बहुत थक गई है, ऐसे आंखें भी बहुत भारी भारी लग रही हैं, तुझे कुछ पता नहीं पड़ रहा है, तो तबीयत पे इफेक्ट पड़ रहा है, और 2-3 महीनों से मैं देख रहा हूं तबीयत तेरी खराब, तुम थोड़ी रेस्ट कर ले तो फट हो जाएगी, 5 मिनट में सो जाएगी। अब तुम्हें गुण होना चाहिए, तुम कभी गुण, इसको ये एक्सपेरिमेंट भी आजमाओ। पार्वती ने कहा, शिव ने कहा क्या हुआ, तुम थकी हुई बहुत हो? उनको नहीं, मुझे अमृतत्व सुना, ये चालाकी नहीं चलेगी, पूरी अमृतत्व मैं सुनूंगी, ये मुझे ज्ञान चेतना चाहिए। उसने कहा फिर सुन। तो सुनाने लगे, वाह हुआ हूं करती रही, उसने सुनाते समझाते गए। करीब आधी कथा हुई, पार्वती को नींद आ गई। नींद आ गई, भगवान शिव तो अपने भांग के पिनक में थे ही, भांग तो पिए हुई थे, आंखें बंद थी, क्योंकि चक्षुरुन्मीलितम ये ना। और उसने कहा कि उसके बाद में रीम बीज का हुंकार की दुनिया आती रही, वो कबूतर बैठा हूं करता रहा। और उसने कहा कि फिर रीम को इस ढंग से उच्चारण करना चाहिए, वहां से आई हूं। शिव जी ने कहा कि सुन रही है। फिर उसने पूरी बात सुनाते 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 पूरी विधि सुनाई, किस ढंग से इन 5 विधियों से, ये 5 बीज मंत्र हैं, ये 5 बीज मंत्रों की साधना ये है। इन साधनाओं के माध्यम से निश्चय ही वह मेरे दर्शन कर सकता है। पापी से पापी, पाखंडी से पाखंडी, ढोंगी व्यक्ति और ढोंग करता हुआ भी मुझसे दर्शन कर सकता है। छल करता हुआ भी करोड़पति बन सकता है, रोग मुक्त हो सकता है, कुबेर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। वो सारी विधियां बताई, और उसने शायद रुपए में 4 आने भर तो पार्वती ने सुनी, और 12 आने भर उस कबूतर के बच्चे ने बैठे बैठे सुनता रहा, हूं करता रहा, ऊंता ऊंता। फिर पूरी बात हुई तो भगवान से आंख खोली, पूरी बात समझी तू? क्या बात क्या? उसने बात क्या?
पूरा अमर तत्व तुम्हें सुनाया था। उनका सुनाया तो था, गर्मी बहुत थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तुम कभी अमरनाथ मेरे साथ चले नहीं हो, मैं अमरनाथ गया था 2-3 साल पहले। तो आपने मुझे कहा था कि वो रीम बीज, वो बस वहां तक तो सुना था, फिर बाद में क्या हुआ? उसने रीम बीज वो तो बहुत पहले की बात हुई। उसके बाद तो घंटे भर तक मैं और तुम्हें पूरी विधि समझाई है। उन्होंने कहा मैं तो नींद आ गई। तो फिर हूं कौन कर रहा था, आवाज कौन कर रहा था? इस 12 कोष में तो कोई पक्षी नहीं। डमरू बजाया मैंने। उनका मैं डमरू बजाया कि नहीं जो है ये तो मुझे मालूम नहीं। मैं तो नींद लिए थी। शिव ने ऊंचा नेत्र उठाया, कबूतर बैठा हुआ दिखाई दिया। उससे पार्वती के अलावा इसने भी अमर कथा सुन ली। और अगर ये संसार में फैल गई तो कोई मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो नया पैदा कहां से होगा? तो ये संसार इतना गंदा, इतना घटिया हो जाएगा, सब जहां देखो बुढ़े बुढ़े चेहरे दिखाई देंगे, मरेगा तो एक भी नहीं, नए पैदा होंगे नहीं। और नए पैदा होते गए और बुढ़े मरते नहीं गए तो पृथ्वी पर तिल रखने की जगह नहीं होगी, भीड़ से भीड़ छिटी हुई होगी। पुराना मरेगा तो नया पैदा होगा। न पेड़ कोई खत्म होगा, न नया पौधा पैदा होगा, न कोई मनुष्य खत्म होगा। ये तो सारा संसार अपने आप में बहुत दुर्बल और खांसने वाला और मतलब दुखी और पीड़ित और परेशान और कुछ होगा ही नहीं। उसने त्रिशूल फेंका जोर से उस कबूतर को मारने के लिए। कबूतर आगे उड़ा, पीछे पीछे त्रिशूल। ये मैं बिल्कुल शिव पुराण की कथा कह रहा हूं। वहां पुरुष की पत्नी बैठी बैठी जल चढ़ा रही थी, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, और उसने उबासी ली और कबूतर ने देखा कि अब त्रिशूल तो मुझे मारेगा ही। उसके मुंह के अंदर घुस गया, पत्नी के, ऋषि पत्नी के। भगवान शिव उस स्त्री को तो मार नहीं सकते, त्रिशूल रुक गया। भगवान शिव भी त्रिशूल के पीछे पीछे आए। उसने कहा कि मेरा शत्रु तुम्हारे घर में है, उसको बाहर निकाल, मुझे उसको समाप्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं तो ये सारी सृष्टि का, ब्रह्मा ने सृष्टि निर्माण की, ब्रह्मा ने सृष्टि विध्वंस की। अगर संहार होगा नहीं तो सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। आज 1 अरब जनसंख्या है, और अगर 1 अरब जनसंख्या और पैदा हो गई तो वो भी 1 अरब, ये भी 2 अरब पैदा हो गई, फिर 2 से 4 अरब, 6 अरब, 8 अरब, 40 अरब, मरेगी एक भी नहीं, तो वो पृथ्वी टिकेगी कहां, खिलाएंगे कहां, रहेगा क्या? जब विनाश नहीं होगा तो सृजन कहां से होगा? और इसके बाद तो ये तो सारी बात फैल जाएगी। उसने कहा कि मैंने तपस्या की है, मैं ऋषि पत्नी हूं, और तुम्हारा शत्रु अब मेरे पेट में। जब पेट से बाहर निकले तो मार देना, या तो तुम मुझे मारो, स्त्री को मार दो, मैं खड़ी हूं, तुम त्रिशूल से मुझे मार सकते हो। उसने कहा मैं स्त्री को तो मार नहीं सकती, नहीं मार सकते। जब संतान उत्पन्न हो, शत्रु तो तुम्हारा वो है, जब पैदा हो तो मार देना। उनका मैं घर के बाहर बैठा रहूंगा, कोई भरोसा नहीं कब पैदा हो, कब निकल जाए, कोई 9 महीने का गर्भ हो, 5 महीने का गर्भ से निकल जाए, मैं यही दूनी लगाऊंगा। उसने कहा वो आपकी इच्छा है। भगवान शिव ने वही दूनी लगाई, बैठ गए। 9 महीने बीत गए, 10 महीने बीत गए, 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने। पहले तो पत्नियां, स्त्रियां 21 महीने का गर्भ धारण करती थी। 15 महीने में उसने पूछा उस अंदर बच्चे को कि तुझे कोई कष्ट? उसने कहा माता जी बहुत आराम से बैठा हूं, बाहर निकलूंगा तो ये शिव जी मार देंगे। अंदर तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है तो बाहर निकल जाऊं, ये मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि अमर कथा मैंने पूरी सुन ली है। अगर मैंने सुन ली तो फिर मैं मर नहीं सकता, ये गारंटी है। इनका त्रिशूल मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, आप चिंता मत करिए, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे क्या कष्ट, तुम बैठा रहे अंदर। बस भगवान शिव के रोज दर्शन होते हैं, इस बहाने रोज सुबह दर्शन करती हूँ, सुबह शाम को दर्शन करती हूँ। पहले रोज पूजा अर्चना करनी पड़ती थी। बहुत ठीक बैठा, तुम भी अंदर अच्छा बैठा है। पूरे 6 साल तक अंदर बैठा रहा। भगवान शिव ने कहा शत्रु को बाहर निकाल। उसने कहा कि मैं तो अब निकालने वाली कौन होती है, तो ब्रह्मा का नियंता है, ब्रह्मा जब चाहेगा जब ऐसा होगा। मगर अगर वो निकल भी गया तो क्या तुम उसको मार सकते हो? उसने अमर कथा सुन ली है। ये बात तो सही है, त्रिशूल का कुछ अहित तो कर नहीं सकता, फिर तुम अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? फिर यार दूनी लगाए हुए मेरे घर के आगे आग फैला दिए, ये भूतगढ़ घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, न कोई सारा मिलने अंदर आ सकता है, न अंदर का कोई बाहर जा सकता है, तुम यहाँ झंडा गाड़े हो बैठे हो, ये 6 साल की सजा हमें क्यों दी है? सुखदेव को कहा तुम बाहर चल। सुखदेव, सुख माने तोता, इसलिए उसका नाम सुखदेव पड़ा। देव मान देवता, सुख माने तोता। वो तोता जो था वो अंदर गर्भ में बालक बना, इसलिए उसको सुखदेव कहा। इसे अगरबा बालक कहा गया। वो जो ही बाहर निकला, और अगर मैं ये कह रहा हूं तो आपको सारा आश्चर्य लग रहा है कि
ऐसा कैसे, तोता कैसे अंदर घुसा और ऐसा कैसे हुआ,